बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का जो प्रीलियम हुआ 2023 के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छा एमसीक्यू पेपर है और इस एमसीक्यू पेपर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है ये लिमिट का क्वेश्चन है, साइन 6x साइन 3x x टेंस टू 0, इसका जवाब क्या होगा? बच्चों आप जानते हैं लिमिट साइन बॉक्स अपॉन में बॉक्स लिखा हुआ हो, बॉक्स टेंस टू 0 हो तो इसका जवाब 1 के बराबर होता है। साइन ये लिमिट हम इसको क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे लिमिट साइन 6x अपॉन 6x, 6x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपर पार्ट को। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे साइन 3x अपॉन 3x और 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे x टेंस टू 0 को। तो होगा क्या, अब हम देखते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन तो 1 बन जाएगा। लिमिट अब बांट देंगे, ये एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 1। बच्चों यहाँ पर x, इस 6x तो देखें x और x कैंसिल हो गया, 6/3 कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल होगा, ये होगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये वाला 2 बाहर आ गया, साइन 6x 1 आ गया, ये 1। तो बेटा ओवरऑल जवाब जो आ गया वो 2 के बराबर आएगा। तो टी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं फंक्शन f ऑफ x इवन या ऑड। इवन चेक करना हो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, ऑड चेक करना हो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें। अगर फंक्शन वही रिपीट हो रहा हो बच्चों वो कहलाता है इवन फंक्शन। फंक्शन अगर माइनस के साथ रिपीट हो रहा हो तो वो कहलाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x से इक्वेशन नंबर 1। अब ये इवन है या ऑड है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। मॉडुलस की प्रॉपर्टी है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है अपॉन x। ये वाला माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस तो गायब नहीं होगा, ये प्लस माइनस माइनस। तो देखें बाय इक्वेशन नंबर 1 ये जो मॉडुलस x अपॉन x है बच्चों f ऑफ x के बराबर है। तो f ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ गई, तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम देते हैं हम, ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम -2 -7 x0। x0 का मतलब एक लाइन है और ये लाइन जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। एक पॉइंट है -2 7, ये आ गया -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 -2 -7। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2 -1 फ्रॉम x0 मतलब y एक्सिस। किसी पॉइंट से डिस्टेंस मालूम करना हो, वहाँ से पर इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा ये वाला x डिस्टेंस होगा -2 के बराबर होगा, ये वाली हाइट क्या होगी -7। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला -7 के बराबर है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस -2 है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने जवाब क्या लिख देना है, 2 यूनिट इसका जवाब लिख देना है। देखें ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -2 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस -7 है। तो ये वाला डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस -2 है, ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस -2 के बराबर है और इस माइनस डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका जवाब जो है वो हम 2 रिप्लेस करेंगे। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर।
ये आपके पास एक ट्रायंगल है, द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी राइट ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये राइट बाइसेक्टर क्या है? एक ट्रायंगल आपके पास है, ये साइड एक लाइन ड्रॉ करें जो उसको 200 में डिवाइड भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। इस लाइन को क्या कहते हैं? हम राइट बाइसेक्टर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर का नाम देते हैं। अब ऐसे राइट बाइसेक्टर, हम 3 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस साइड का राइट बाइसेक्टर यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, इस साइड का राइट बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया, इस साइड का राइट बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम सर्कम सेंटर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर का नाम देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को मिलाकर आप एक क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कनकरेंसी जो है वो सर्कम सेंटर के बराबर है। अब बेटा यहाँ पे लिखा जा रहा है 5 tan x। अगर ये सवाल इस तरह होता, e tan x लिखा होता sec स्क्वायर x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है, बराबर में डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल पढ़ा जाएगा। लेकिन ये 5 लिखा हुआ है, तो इसका तरीका ये होगा कि ये 5 इसके बराबर में tan x डेरिवेटिव है, तो tan x रहेगा। ये वाला एक्सप्रेशन डेरिवेटिव कैसे ऑफ हो जाएगा, लेकिन डिवाइड कर देंगे ln 5 के साथ, प्लस ऑफ c के साथ आएगा। ऐसा एक जवाब आगे काफ़ी पहले भी पेपर में आता रहा, a की पावर x dx। इसका जवाब a की पावर x होगा, एक्सपोनेंशियल है, a को डिवाइड कर देंगे ln a से प्लस ऑफ c। ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया, ये भी अक्सर पेपर में आया है। तो उसी बिहाफ पर a कांस्टेंट नंबर है तो डिवाइड कर देंगे ln 5 से। 5 हो तो ln 5, 7 हो तो ln 5, a हो तो ln a। बच्चों यहाँ पे आइए, एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व, इस कर्व को क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इस कर्व को नाम देते हैं हाइपरबोला का नाम देते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 1। ये ए और बी दोनों, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, और हम सी निकालें तो रिलेशन है बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 4, सी स्क्वायर अपनी जगह रहा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, 8 बराबर होगा सी स्क्वायर, ये सी की वैल्यू 2√2 के बराबर होगा। बच्चों ई का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी का मतलब 2√2 ए स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जवाब आएगा √2। और चूँकि ए और बी बराबर हैं, ये कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है वो √2 के बराबर होती है। तो इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो वो याद रखिएगा √2। यहाँ कैलकुलेशन से किया जाए तो कैलकुलेशन से आ गया। अब बेटा आगे आइए, यहाँ पूछा जा रहा है, ये अच्छा सवाल है, अक्सर पूछा गया, लॉग बेस ए, ये बेस होती है ऑफ और एक्स। हम जो जानते हैं वो लॉग बेस ई को जानते हैं। कैलकुलस में बेस ई का जो है वो दौर दौरा होता है। लॉग बेस ई का मतलब होता है ln x, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। कोई और बेस आ जाए तो ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे हम क्या करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? चेंज ऑफ बेस का, चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई करेंगे। क्या है? लॉग ऑफ बेस ए एक्स लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं? लॉग चेंज ऑफ बेस। और हमें बेस ई बनानी है तो 2 मरतबा लॉग इस्तेमाल करेंगे, लॉग ई। ऊपर x है तो x पढ़ा जाएगा, नीचे a है तो a पढ़ा जाएगा। ये चेंज ऑफ बेस कहलाएगा। बच्चों यहाँ देखें d/dx क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लॉग ax लिखा हुआ है।
लॉग ए का डेरिवेटिव नहीं होता, हम चेंज ऑफ बेस कर देते हैं। इसे लिखेंगे लॉग ऑफ बेस ई, इसे भी लिख देंगे लॉग ऑफ बेस ई लिख देंगे। ऊपर वाला x आ जाएगा, नीचे वाला a पढ़ा जाएगा। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, d अपॉन डी एक्स। लॉग e का मतलब ln x, लॉग e का मतलब ln a आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के साथ x वाली चीज़ को, ln a कांस्टेंट है, 1 अपॉन ln a बाहर आ जाएगा। बच्चों ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x पढ़ा जाएगा। ओवरऑल जवाब आया 1 अपॉन x ln a के बराबर हासिल हो गया। तो 1 अपॉन x ln a लास्ट वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब आइए इंटीग्रेशन में, फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हम डिनोमिनेटर को रिस्पेक्ट देते हैं। इसे ऊपर लेके जाएंगे, 3 सेकेंड x की पावर -12, ये लिखा हुआ है सेकेंड x टेंजन x लिखा हुआ है। ये वाला पावर फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव चेक कर लें, 3 प्लस सेकेंड x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 का 0 सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड x टेंजन x होता है। ये बराबर में मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा। पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसकी ओरिजिनल पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। आपको कैलकुलेशन के लिए लास्ट जो पेपर आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी उसके लास्ट में आप जो है ये एक पेज एज अ रफ वर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेटा हाफ बनेगा, हाफ का मतलब 3 प्लस सेकेंड x हो जाएगा, प्लस सी, नीचे हाफ शिफ्ट कर दें 2 आ जाएगा। तो आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 3 सेकेंड के साथ मिल जाएगा। अब ये सवाल है, कहा जा रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में दे दिया गया, MCQ का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपने करना क्या होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसमें y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, mx प्लस बी, और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और वहाँ से c की वैल्यू, इन तीन में से कोई c की वैल्यू आ सकती है। और इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिज़ल्ट जो है वो आपके पास माइनस के साथ ये हाइपरबोला की कंडीशन हासिल हो जाएगी। ये बस याद करना है, कैसे आएगा आप बुक का पेज नंबर 304 में देख सकते हैं। वहाँ आपको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के सवालात भी आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो याद करने वाली चीज़ है, सी इक्वल टू, अगर हो सकता है सही, ये एलिप्स की इक्वेशन है, माइनस के साथ है, ठीक है। इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, ये वाली कंडीशन भी हाइपरबोला की हो सकती है। अच्छा, इसमें ये कंडीशन हाइपरबोला की है, ठीक है, और उसको प्लस कर देते हैं ताकि गलत हो जाए, ये वाली कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम काम करें, ये एस फंक्शन ऑफ टी है। अगर एक मरतबा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को, और अगर एक और मरतबा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन को, सही। इसके बाद देखें, एक्सट्रीम वैल्यू जो है फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रिप्लेस करके सॉल्व किया जाएगा तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी हमारे पास है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ अगर लिया जाए तो a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्रॉस a प्लस ऑफ
ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर माइनस का बी क्रॉस ए लेंगे हम, माइनस का बी क्रॉस बी ले लिया जाएगा, और ए क्रॉस ए की वैल्यू, इसका रिज़ल्ट ए क्रॉस ए का रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, ए क्रॉस बी रहेगा, बी क्रॉस ए को इंटरचेंज कर दें तो ये ए क्रॉस बी बन जाएगा, है ना। बी क्रॉस ए को इंटरचेंज कर दें तो माइनस साइन बाहर आती है, ज़ीरो। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी पढ़ा जाएगा। तो इस वक्त हमारा जवाब ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी सीखने को है, ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 6x माइनस 10y प्लस ऑफ 33 इक्वल टू 0। सेंटर मालूम करना हो, एक्स वाई में सेंटर छुपा हो, लेकिन शर्त है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। बेटा पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 33 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब सेंटर मालूम करना है किसी सर्कल का, तो तरीका क्या है, एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, इसको -2 से डिवाइड करेंगे -3/2, -2 से डिवाइड करेंगे 5/2, -3/2 और प्लस का 5/2। ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए बेटा यहाँ पर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, ये कंबाइन इक्वेशन है ax स्क्वायर 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें a और b अगर इनका सम 0 आ जाएगा तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ देखें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -3 है। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है ax स्क्वायर 8xy माइनस 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो a और b जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, इनका सम 0 है। तो इसका मतलब ये जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद आइए आई जे के का जवाब और आई जे के जे का जवाब। आप जानते हैं a डॉट बी क्रॉस c होता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन दोनों को चेंज करें a, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इंटरचेंज करने पर c क्रॉस b पढ़ा जाएगा और इंटरचेंज करने पर माइनस साइन बाहर आ जाएगी। बेटा ये आई जे के का जवाब तो 1 होता है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं माइनस साइन के साथ, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, आई जे के आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इंटरचेंज करने पर माइनस साइन बाहर आ जाती है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ओवरऑल जवाब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बेटा ये इक्वेशन लिखी है, पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y-2 लिखा जा सकता है। कंपेयर करेंगे इसको x माइनस h का होल स्क्वायर 4ay-k, तो h की वैल्यू -2, k की वैल्यू h और k, h की वैल्यू -2 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बताइए, वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स का नाम देते हैं। बस ये एंड करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आप इनमें से किसी में पुट कर दें, जवाब आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। y की जगह 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं आएगा, y की जगह 0, y की जगह 0, एक्स स्क्वायर 8x12 में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x 4y प्लस 9, यहाँ y की जगह 0 रिप्लेस कर दें, माइनस का 6x
y की जगह 0 रिप्लेस किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया 3,0। तो ये सर्कल डेफिनेटली जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। फिर सुनिए, सर्कल की इक्वेशन विच टचेज द x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। ये y 0 इन चारों में किसी में पुट कर दें, आपका जवाब परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। मैंने यहाँ पुट किया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर इसको सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3,0 के बराबर आएगा। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू माइनस, ये आपके पास x इक्वल टू x एक्सिस y एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है -5 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 5 हो गया, 8 का मतलब 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मिल गया आपको -5 और 8। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब इस वर्टिकल लाइन की मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। देखो x इक्वल टू 5 लिखा हुआ हो, x इक्वल टू 3 लिखा हुआ हो, तो ये x इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, ये सारी की सारी वर्टिकल लाइन है, ये सारी की सारी वर्टिकल लाइन है। अब ये दो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, x प्लस 8 वर्टिकल लाइन है और x प्लस 5 वर्टिकल लाइन है। अब पहला पॉइंट देखें, इसमें ये वाला पॉइंट को रिप्लेस करूँ मैं, ये पॉइंट रिप्लेस करें, x की जगह क्या लिख दें -5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें। अब इस वाली इक्वेशन में ये वाला पॉइंट रिप्लेस कर दें, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस लाइन को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 5 बी द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसको और बहुत सारे तरीके हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट हमारे पास है। अब इन चारों इक्वेशन में ये दो इक्वेशन जिसमें x मौजूद है, वर्टिकल लाइन है, इन दोनों में पॉइंट को रिप्लेस कर दिया, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। बेटा ये आसान सा सवाल है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। 1/2 बाहर आ जाएगा, d/dx बांट देंगे, 1 के लिए अलहदा हो जाएगा, d/dx cos 2x के लिए सेपरेट हो जाएगा। बेटा ये 1/2 रहा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव -sin 2x और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin 2x, ये आपके पास sin 2x इसका जवाब आया। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है वह 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब याद करो, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो क्या होता है, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये बड़ा यूनिवर्सल सा ट्रूथ है कि 2 वेक्टर्स आपके पास हैं और 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर a वेक्टर b, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। ये वेक्टर्स आपको गिवन है 3i प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ k, डॉट प्रोडक्ट ai प्लस j माइनस k इज़ इक्वल टू 0। अब i कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुआ, +2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। बेटा 3a प्लस 2 माइनस का 1 आ गया, 3a प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, तो इसका जवाब -1/3 आ गया। तो आई होप ये दिल्ली कॉलेज का ये पेपर मेरे मुताबिक काफ़ी सीखने को है इसमें, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक अच्छा पेपर बनाया गया इंशाल्लाह, और कुछ कॉलेजेस के प्रीलिम जो है वो हम इस तरह अपलोड कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। पिछले 10 इयर्स के तमाम MCQ हमने सॉल्व किए हैं अपने चैनल में, सप्लीमेंट्री के MCQ सॉल्व किए हुए हैं हमने इस चैनल में,
हर चैप्टर के चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा MCQ बैंक हमारे इस चैनल में मौजूद है। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इस MCQ में हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।